Basic to Brilliance, PCM Sir. मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस भी टाइम आप इसे देख रहे हैं, वेरी वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ पीसीएम सर। राइट नाउ एक और कोशिश करते हैं आपके साथ, एक आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक ऑफ जेई मोस्ट रिपीटेड पैटर्न्स, क्लियर, ऑफ प्रोजेक्ट है। यस, हमारा टॉपिक यहाँ पे ये कि जेई के सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आखिरकार कौन से हैं। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स नहीं बोलना चाहिए, मोस्ट रिपीटेड पैटर्न्स को लेकर बात करनी चाहिए। रिपीटेड पैटर्न्स, यस। पहली चीज, लेट मी बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हम कहां पे बात करेंगे? इन प्रोजेक्टाइल बात करेंगे गाइस, वी टॉक इन प्रोजेक्टाइल। क्लियर? तो प्रोजेक्टाइल को लेकर थोड़ी बात करते हैं, इन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। यस, दिस इज व्हाट इट सूट्स मी राइट नाउ। हम नहीं, तो जेई के सबसे ज्यादा रिपीटेड पैटर्न्स कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन के? आता भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आता है। देखो मैं तुम्हें इसका ओवरव्यू में ढंग से 2025 24 हर साल इसके काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। मतलब देखा जाए धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट प्रोजेक्टाइल के नहीं आ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल से जुड़ के, सर्कुलर मोशन जोड़ के, एंगुलर मोमेंटम जोड़ के, यू सी सब कुछ जोड़ जोड़ के वो भर भर के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। सो आखिरकार ये टॉपिक हमारे लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि यार यू सी जैसे सांस लेने के लिए अपने को ऑक्सीजन वगैरह चाहिए ना, सब कुछ, ऑल कंपोजिशन ऑफ एयर, सिमिलरली ये इतना ही जरूरी है। प्रोजेक्टाइल इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। अगर तुम स्कूल लेवल बात, क्या है, 3 फॉर्मूला हो गया, इतना सा काम है, राइट? लेकिन जेई के अंदर अगर वो चाहे तो उसके लिए इजी, ना चाहे तो भैया तुम क्या, बहुत से लोग हैं जो ट्राई भी करे तो भी नहीं कर पाएंगे, समझे? तो आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चीज से। तो मैंने यहाँ पे एक चीज उसके लिए यूज द वर्ड पैटर्न्स। पैटर्न्स क्यों यूज करा आपने? देखो पैटर्न यूज करने का वेरी क्लियर लॉजिक, जेई के अंदर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। वी हैव वेरी स्पेसिफाइड पैटर्न्स। लाइक ऐसा नहीं कि कुछ भी आप रैंडम भर दे रहे हो, नहीं, बहुत स्पेसिफिक पैटर्न है। पैटर्न पकड़ लिया, क्वेश्चन बन गया, पैटर्न पकड़ा, क्वेश्चन बना, इतना ही काम है। ये भी करते हैं, हम भी यही चीज करेंगे। देखो माय ट्रू गोल जो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा गोल यही है कि तुम ना भटको मत जगह जगह, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, नहीं। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना है। फालतू की बकवास क्यों करनी है? वी डोंट नीड दैट थिंग। क्या जरूरत है अगर हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की? व्हाई डू वी एक्चुअली नीड दैट थिंग, राइट? जेई को जब पता है कि भाई मैं यहीं से पूछूंगा, हम वहीं से पढ़ते हैं ना। फिर हमें 50 नहीं करने हैं, हमें 25 ही करने हैं, हमें 20 ही क्वेश्चन करने, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन करने हैं। वी आर नॉट गोना स्टडी 1996 जेई। हम 1996 के जेई 2013 3 के जेई सॉल्व नहीं करेंगे, हम 2020 से लेकर 25 के जेई सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां बदले हैं, वहां बहुत बदले हैं यार क्वेश्चन। देख, एक टाइम पे 2013 का जो क्वेश्चन हुआ करता था जेई लेवल का, यस, जेई का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था। आज के टाइम पे भैया क्लास 9 के अंदर आता है वो। तो यू अंडरस्टैंड द लेवल दे हैव चेंज राइट नाउ। तो देखो मैं वैसे काफी टाइम ले चुका हूं तुम्हारा, सो लेट्स नॉट जस्ट वेट दैट, राइट? सीधा स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, प्रोजेक्टाइल जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड प्रोजेक्टाइल, यू सी, जब हम प्रोजेक्टाइल को लेके बात करें, एक चीज तो हमें बहुत ऐसे क्लिक करनी चाहिए। क्या क्लिक करनी चाहिए? एक चीज क्या, कि इट इज नॉट अबाउट फॉर्मूला। दिस चैप्टर इज नेवर अबाउट फॉर्मूला। इसमें कभी फॉर्मूलाज है ही नहीं। इट वाज ऑलवेज ऑन ऑब्जर्वेशन। क्या बात कर रहे हो, आपने खुद इतने फॉर्मूला लिखवाए हैं, आप कैसे कैसे? यार देखो, मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला ये फॉर्मूला याद करो, ये याद करो, वो याद करो। आई जस्ट टोल्ड यू हाउ डू वी डू दैट थिंग। जस्ट लुक एट द थिंग वेरी केयरफुली। जब मैंने यहाँ पे तुम्हें लेके आया, राइट, जब हम इस पॉइंट पे आए थे, मैंने तुम्हें बोला भाई ये ऐसे याद करो, उसको ऐसे याद करो, नहीं। मैंने बोला कि इसको यू cos इक्वल रटना पड़ेगा, आई नेवर से। मैंने बोला एक्स एक्सिस cos फंक्शन होता है, वाई एक्सिस इज अ साइन फंक्शन। मैंने ये चीज बोली तुम्हें। जब हम यहाँ पे आए, जब हमने फॉर्मूला डिराइव करा, तुम्हें क्या लगता है इन दिस केस व्हेन वी वर ऑन दिस टॉपिक, मैंने तुम्हें एक बार बोला कि नहीं फॉर्मूला रटने पड़ेंगे, सब कुछ के बिना कुछ नहीं होगा? नहीं, आई टॉट यू कि बिना फॉर्मूला लगाए भी, विदाउट यूजिंग दिस, ये u sin थीटा बाय g, इसको लगाए बिना भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देयर इज नथिंग न्यू जो मैं चीज करा रहा हूँ, बहुत एडवांस चीजें ये करनी, क्योंकि व्हेन आई गिव एग्जाम मुझे बहुत रियलाइजेशन हुई कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट फॉर्मूला, जो ऑलवेज अबाउट ऑब्जर्वेशन। जे एडवांस का क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट हेल्प यू अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? तुम्हें बताता हूं मैं। जे एडवांस का एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था 22 या 24 के अंदर था। बॉल है, टप्पे खा रही है, यहाँ पे कुछ हर बार गिर रही है, तो v/2 से स्पीड उसकी हर बार हाफ होती जा रही है। तो बताओ इसके अंदर कितनी? अब आधे बच्चे तो क्या सोच रहे हैं, यार इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, मैं सिंपल इसको इजी करूं, इसके अंदर जीपी है,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यस इट इज अबाउट अ ज्योमेट्रिक, इट वाज नेवर अबाउट कि भाई रेंज क्या है, ये क्या है। सवाल में बोला रेंज निकालो, वो तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि अगर तुम कितना सोच पा रहे हो, वो इट नॉट आस्किंग फॉर्मूला, पूछ रहा है कि तुम सोचे कितना, तुमने दिमाग कितना चलाया। इट इज द थिंग जो तुमसे पूछता है फॉर्मूला आया कहां से, फॉर्मूला क्या ये नहीं पूछा उसने, पूछा फॉर्मूला आया कहां से। मैं वही चीज कराता हूँ, आई ओनली टीच यू द फॉर्मूलाज, आई टीच यू हाउ द फॉर्मूला केम इनटू द एग्जिस्टेंस, क्या है उसका ओरिजिन, हम सिर्फ इसी चीज को लेके बात करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम हमारा टॉपिक आगे बढ़ते हैं, पैटर्न नंबर 1। हम बात करते हैं हमारे पैटर्न नंबर 1 के बारे में। पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, नाम भी बड़ा सिंपल है इसका, इसका नाम है सेम सेम बट डिफरेंट, यस सर, सेम सेम बट डिफरेंट। क्यों इसे ऐसा बुलाया जाता है, Why do we call it same same but different? वेरी कॉमन सी चीज मैं तुम्हें क्लियर करके देता हूँ, ये मैसेज राइट। चलो यहाँ से तुम्हें एक चीज दिखाते हैं, जस्ट लुक ओवर एनिमेशन दीदा राइट। अच्छा भाई चलो, करंटली तुम देखो हमारा ही किस पे है, 30 डिग्री पे है। आई होप सो विजिबल होगा, बड़ा कर दूं थोड़ा सा। 30 डिग्री का एंगल मैंने ले रखा है, स्पीड को थोड़ी कम कर लेते हैं, अरे स्पीड कम करके कितनी है, 10 कर लेते हैं। 30 डिग्री का एंगल है, लेट्स सी कितनी दूर जाता है। ओ भाई ये तो यहाँ तक आया, कहां तक, यहाँ तक आया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कितना, लेट मी टेक इट टू व्हाट, 60 डिग्री। ओए सेम जगह आ गया तो, नहीं नहीं आप गलत, आप जो मजाक कर रहे हो, नहीं मैं मजाक नहीं, मैं जोक लुक। अच्छा और कोई देख ले, ओके 20 डिग्री करो, 20 नहीं है 25, अच्छा 25 करो, देखते हैं कितना आता है, देखते हैं। और ये देखो यहाँ आया, ओके अच्छा 25, अच्छा एक और करके देखो जरा, 75 करके देखो, 75 कर देते हैं तुम्हारे लिए, तुम भी खुश हम भी खुश राइट। नहीं 75 क्यों, 25 है ना, 65, 65 आ गया। फायर द बॉल, let's see। वो सेम जगह आपके तुम टकरा गया, व्हाई डज दिस हैपन, यस यही हमारा पहला पैटर्न होता जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट सेम सेम, यानी कि हमारे पास क्या इसके अंदर होता है, वी हैव एवरीथिंग सेम, इसमें क्या की रेंज सेम हो जाती है बट ऑन डिफरेंट एंगल्स। बट ये पॉसिबल कैसे, हाउ इज दिस थिंग पॉसिबल, इसे हम लोग बुलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यस कैप बुलाते हैं इसे, यू सी कैप, कैप्टन अमेरिका नहीं कैप, ठीक है। इसमें यदि रेंज सेम रहती है बट ऑन डिफरेंट एंगल्स, एंगल्स चेंज कर लो लेकिन रेंज का वैसे फर्क देती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है ये होता है। इट हैपन फॉर व्हाट, ओनली इन द केस ऑफ, इट हैपेंस ओनली इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री। अब तुम्हारे दिमाग में अगर सवाल आ रहा है, क्या इसका सवाल आता है जेई में, यस 25 में आए हैं, ये 26 में भी आए हैं, क्या लगा जी कहाँ देख रहे हो, इधर ध्यान दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, यानी कि मान लो दो थीटा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, इन दोनों का सम हमेशा कितने के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली ये होता है, ठीक है। सो ओनली इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रिमेंबर सेम रेंज रहेगी लेकिन डिफरेंट एंगल्स, ये सब किस केस में पॉसिबल है, जब हमारे पास कौन सा एंगल हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रेजेंट हो। सच में यस, तुम इधर देखो, इधर नोट कराता हूं, तुम्हें भी देखो, इधर देखो क्लियर। मैंने यहाँ पे सबसे पहला एंगल क्या रखा था, व्हाट वाज माय फर्स्ट एंगल, माय फर्स्ट एंगल वाज 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, मास ज्यादा कि तुम्हें दिख सके, ठीक है। 31 केजी का मास, शूट, नहीं डायमीटर बढ़ा देता हूँ ताकि दिखे, फुली कर दो, छोड़ो शूट करते हैं। देखो यहाँ पे आया क्लियर, कैनन बॉल की जगह अब हम क्या ले लेते हैं, लेट्स टेक रग्बी फुटबॉल, मीटर डायमीटर बढ़ा ही देते हैं थोड़ा, कितना समथिंग, बाकी सब तो कोई फर्क नहीं पड़ना, छोड़ो। ओके अब नाउ जस्ट चेंज द एंगल टू व्हाट, 60, 30 प्लस 60 क्या देता हमें, 90 देता है, 60 कर ही चलिए, अरे ज्यादा हो गया था, हाँ यही दिक्कत है, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, दिक्कत आ जाती है। चलिए बूम, बोथ लैंडेड एट द सेम प्लेस। अच्छा मास का फर्क होगा, मास का फर्क, 5 फुल, लो फुल, खुशी मनाओ, चेक करो क्या हुआ, मास से कोई रिलेटेड इसका नहीं होता है। अच्छा रिलेट किस पे करा, नहीं कैनन वाले में कुछ होगा, लो भाई कैनन बॉल को फुल कर देता हूँ, लो 31 केजी का मास, फुल 1 मीटर का डायमीटर, शूट, स्टिल द सेम प्लेस,
देख रहे हो, ये चीज होती है, यानी कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है क्या वो मास डिपेंडेंट होता है? अरे तो लिखिएगा, क्या ये मास पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता है। अच्छा, नहीं डिपेंड करता, नहीं डिपेंड करता। क्या ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम बढ़ा दो तो क्या होगा, वॉल्यूम कम कर दो? नहीं मैटर करता है। ये मैटर किस पे कर रहा है? अच्छा मैटर, हाँ मैटर कर किस पे है, लेकिन देखो बढ़ा दो स्पीड कितनी, लेट मी जस्ट टेक इट व्हाट, मैं आज तुम्हें देखने लगा 18, छोटा कर देते हैं, जस्ट लुक एट इट, फर्क दिख गया? ये तो 60 वाला हुआ, देखो देखो, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? एंगल बदल देते हैं, 35 अभी क्लियर और ना? देखो, देख रहे हो, ये यही चीज समझाना चाह रही है, दो चीजों पे डिपेंड करता है बस। किस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड कर रहा है तुम्हारे तो वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरी चीज, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है हमारे पास एंगल, हमारा थीटा हमने क्या रखा है, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर? प्लीज फोकस ऑन दीज थिंग्स। तो ये तो लिखा गया, हटा उसको। चलो अब आगे बात करते हैं। Oh, sorry. Please pause the video, note it down. चलिए अब आगे बात करते हैं। लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ, लिखो लिखो लिखो, नोट करो। नहीं कर रहे? कहिए ना प्लीज, सलमान भाई को बोलो क्या, नोट करो। चलो तो अब आगे बात करते हैं हमारे पास क्या क्या चीज आती है। तो पहले अभी हमने क्या होगा, पैटर्न नंबर 1, सेम सेम बट डिफरेंट रेंजेस, सेम सेम बट डिफरेंट, सेम रेंज रहेगी, डिफरेंट एंगल्स रहेंगे। कैप में बात करें कि इससे किसके केस में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्टाइल। ये ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्टाइल्स के अंदर ये चीज होती है। अच्छा, इसका एक सेकंड पैटर्न आता है, वी हैव पैटर्न नंबर 2। वी हैव व्हाट, द पैटर्न नंबर 2। पैटर्न नंबर 2 पर आपकी गाड़ी आ चुकी है, तो आइए प्रस्थान करते हैं। हाँ, पैटर्न नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, द रेशियोज। द रेशियोज ये क्या होते हैं समझाता हूँ। हमने, चलो पहले फटाफट बात करते हैं। हमने टी ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक्चुअल वाला बात करेंगे सुनो, 2u sin थीटा बाय जी, बिल्कुल बात करी थी। अच्छा, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? याद नहीं करे, कोई बात नहीं, सिखाया था ड्राइव करना, ड्राइव यूज करो ना, कौन सी बड़ी चीज है, बच्चा है यार। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और अपना क्या था, रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हमने एक चीज पढ़ी थी, हाँ जी। अच्छा, एक काम करते हैं, इन सब में अपनी चीज नोट किया पे हमारा एंगल क्या है इन दीज ऑल केसेस। अरे नहीं, आप नहीं, इन दीज ऑल केसेस हमारे पास हमारा एंगल है थीटा, वो कितने के बराबर है? वो थीटा है कुछ, इट इज जस्ट सम थीटा, राइट, सम एंगल, एनी पॉसिबल एंगल। एक काम करते हैं, पैटर्न टू रेशियो, जैसे जो रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो बनाया जाता है एक्चुअली। तो एक काम करते हैं, तो थोड़ा साइड कर लेते हैं, है ना? ये बहुत है, तुम्हारे घर में तुम्हारे छोटे भाई बहन से जगह घर के बैठे हो, तुम्हारी जमीन का बंटवारा करवाएंगे बेटा तुम्हारी, पहले बता रहा हूँ, खाना पाल लो अभी, बात कर रहा हूँ सीरियसली। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करना है, थीटा को क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस जस्ट चेंज इट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर को क्या आ जाएगा, 2u sin 90 माइनस, 90 माइनस थीटा क्यों लिया आपने? अरे बहुत ही क्लियर रीजन है यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हम समझ में। अरे थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या देता है हमें, 90 देता है। तो थीटा 1 की वैल्यू निकाल लो, थीटा 1 चलो मान लो तुमने थीटा 1 थीटा ले लिया, तो थीटा 2 क्या निकलेगा इस केस में, 90 माइनस थीटा निकलेगा। क्लियर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल केस हो गया, हटाओ उसको, हटना। तो चलो डिवाइडेड बाय जी। चलिए अब एक छोटा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा जब आप करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, cos थीटा बन जाता है। ओ गॉड, सच में भरोसा नहीं है क्या? कर लो, कोई बात नहीं, कोई और नहीं करता तो क्या होगा, मेरे पे तो कर लो, किसी और पे नहीं होता मेरे पे तो कर लो, कोई कर लो। चलो 2u cos थीटा बाय जी, क्लियर? अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे भी सेम चीज होगी बिल्कुल। यहाँ पे क्या बनेगा, u स्क्वायर h मैक्स और h मैक्स ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, ध्यान दो, u स्क्वायर, अरे u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर एक तरह से डिवाइडेड बाय
2g ना, 2g 90 माइनस थीटा को क्या बुलाते हैं, cos थीटा बुलाते हैं। तो लिखिए जरा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2g। ओ गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग न्यू, राइट, बढ़िया बढ़िया। ओके अगला, लेकिन रेंज, आपने तो बोला रेंज नहीं होती, अरे नहीं होती, वेट थोड़ा, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 देखो क्या लिखेंगे, 2 इंटू थीटा 90 माइनस थीटा हो गया है सर, डिवाइडेड बाय क्या, जी से करेंगे, मल्टीप्लाई करो, लगता मैं बहुत भर रहा हूँ इसको चलो ये क्या था, ये था, रेंज का भी हमने क्या निकाला था इसके अंदर, व्हाट वाज द रेंज वी जस्ट फाइंड आउट, हमने करा इसके अंदर u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा ये चीज आ गई, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ये बनेगा u स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। अच्छा जिनको नहीं पता है इनको मैं बता देता हूँ g। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास cos थीटा के बराबर होती है, लेकिन अगर आप वहीं पर अरे वही साइन 180 माइनस थीटा करते हैं, इफ यू डू दिस थिंग, तो आपका आंसर साइन थीटा ही रहता है। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास क्या होती है, मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेटर तो वो भी थी, चलो आगे बात नहीं करेंगे। चलो साइन थीटा, सो इट इज u स्क्वायर साइन थीटा, अरे ये तो सेम ही रह गया एग्जैक्टली, अरे ओए तो 2 थीटा होगा ना, तो डरा दिया तुमने, हार्ट अटैक आ जाता है देखो ना, मल्टीप्लाई करोगे 2 थीटा नहीं होगा, डरा देते हो हमको यार तुम लोग। हाँ यहाँ पे थीटा बराबर बढ़ी, अरे कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनी पॉसिबल थिंग, ठीक है, थीटा मतलब एनी पॉसिबल एंगल मित्रों। आगे बढ़ते हैं, इट इज sin 2 थीटा बाय जी। क्या फॉर्मूले में कोई चेंज, अब इनका मैंने निकाला था रेशियोज, इनके निकालने का होता है ना रेशियोज निकालने, टू फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ दिस, रेशियो निकालने होते हैं, हाँ रेशियो। चलो हमने टी फॉर थीटा हमने क्या निकाला था, देखो अब तुम बोलोगे आपने इसमें नोट करने का टाइम नहीं दिया हमको, नहीं करना, करना ये लो एक सेकंड हट जाता, टडा हो गया। चलो ये भी करना है, क्यों करना है, जल्दी बात, करना तो कर लो, ये लो चलो कर लो, टिंग टिंग। अब ये मेरे को करा दो, मेन तो ये चीज है हमारे पास। तो हमने टी थीटा क्या निकाला था, इट वाज u स्क्वायर, ओ सॉरी सॉरी मैं क्या लिखा, 2u साइन थीटा बाय जी, ओके, और हमने t 90 माइनस थीटा हमने क्या लिखा था, हमने कहा 2u cos थीटा बाय जी, एग्जैक्टली यो ब्रो। चलिए h ऑफ थीटा हमने क्या लिखा, h मैक्स ये क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, h फॉर 90 माइनस थीटा, क्या बना यहाँ पे, बनाओ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। ओके लास्ट रेंज क्या निकाली थी, रेंज सर बदली नहीं थी, बिल्कुल ये तुम्हारी तरह है बेटा, अपने लक्ष्य से कभी भटकना मत, लक्ष्य को नहीं पाना, पाना है, पाना है, पाना है, क्यों नहीं पाना है। तुम तो आज बड़े उदास हो गए, जोड़ों में दर्द हो रहा होगा तुम्हारे आज। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये 90 थीटा के लिए और ये 90 माइनस थीटा है ना। चलो अब इनका रेशियो निकाल देते हैं, लेट मी जस्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, इधर आओ चलो ब्रदर, चलो अब रेशियोज निकालते हैं इनके, ग्राफिक टूल है तो क्यों टाइम वेस्ट करना। चलो क्या लिखेंगे, टी थीटा अपॉन टी 90 माइनस थीटा, याद करो, देखो खुद दिमाग लगाओ, देखो दिमाग लगाना है तुम्हें, मैं नहीं करना है, ठीक है, 2u साइन थीटा बाय जी होल डिवाइडेड बाय 2u cos थीटा बाय जी। ओके 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा, g से g चला गया, sin थीटा बाय cos थीटा में क्या देता है मित्रों, इट गिव्स अस tan थीटा। पता नहीं तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, इट वाज अ मीन, ठीक है, देयर वाज अ मीन वंस की sin 0 cos 0 डिवाइड कर दो tan 0। चलो तो अब h 90 अपॉन, और नहीं 90 क्या, h थीटा, h ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय h ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या देता है हमें, डिवाइड करो, मेरे को सर ज्यादा फर्क नहीं आया, यहाँ पे u स्क्वायर हुआ, हाँ यहाँ पे ये हुआ, मैं हाँ तो क्या हुआ इसके अंदर, सर पता लग गया क्या आएगा, क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा। किसको समझ नहीं आया ये, नहीं आया, मैं बोला अरे मैं हूँ, चल ध्यान दो, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g डिवाइडेड बाय
u स्क्वायर गाइस cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, 2g से 2g कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। मित्रों क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया। ओके नेक्स्ट, अब रेंज, अरे करूं कैसा, डिवाइड करोगे सेम ही आंसर आएगा। रेंज ऑफ 90 सॉरी थीटा अपॉन में रेंज ऑफ 90 माइनस थीटा। कितना आंसर है इसका? इट्स आंसर इज 1। क्या ये जरूरी है? यस बहुत जरूरी है। चाहिए पूछता है 2025 के अंदर, इधर आओ, 2025 के अंदर ये सवाल आ चुका है। 4 मार्क्स का एक सवाल, 29 जनवरी की छुट्टी शायद से, यस उसमें क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऐसे ही पूछता है यार कि इसमें यहाँ तक याद है ये इनका रेशो, हाँ नहीं इसका रेशो पूछा था टी थीटा बाय टी 90 माइनस थीटा। बोलोगे आपको कैसे पता है? स्टोरी जानोगे? नहीं जाननी मत जानो, प्लीज मत जानो। क्यों भाई, पेपर ऑनलाइन रिलीज होते मैं नहीं पढ़ता हूँ क्या? मैं भी पढ़ता हूँ। देखो बेटा, पढ़ाई इकलौती ऐसी चीज है जो कभी रुक नहीं सकती है, ठीक है, ये हमेशा चलती रहती है। कोई टीचर बोले कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, तो सब कुछ आता है, कम ऑन यार, स्टडी नेवर स्टॉप्स, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। इंसान की सांसें रुक जाएंगी लेकिन पढ़ाई नहीं रुक सकती, उससे तो कोई नहीं रोक सकता। कम ऑन, कोई लिमिट है क्या? देयर इज नो लिमिट फॉर एजुकेशन। जितना चाहे उतना पढ़ो, जितना चाहे उतना पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ जी, सो फॉर नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलो, उम्मीद करता हूं तुमने पूरा लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैटर्न पे। पैटर्न नंबर हमारा है 3। यस पैटर्न 3, पैटर्न नंबर 3 आ गया। यस पैटर्न नंबर 3 हमारे पास क्या आता है? ओ नहीं, हाँ, मैक्सिमम रेंज। क्या बात कर रहे हो? अरे पता है तुम्हें 3000 एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, जानता हूं मैं तुम लोगों को यार। मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या होता है? देखो एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, एक स्पेसिफिक एंगल है, देयर इज अ स्पेसिफिक एंगल, there is an, there is a specific angle on which the range is maximum। ऐसा कौन सा होता है? अरे रटवाऊं नहीं, रटवाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, ध्यान दो भाई इधर। चलिए इरेज करते हैं सबको। अरे डर गया भाई मैं, हटाओ ना सबको। अच्छा वो डरा दिया था इसमें। चलो सिंपल एंगल पे वापस लेके आते हैं। चलो 25 डिग्री का एंगल, स्पीड तुम्हारे लिए छोटी कर देता हूँ 10, इजी टू अंडरस्टैंड राइट। मास फुल, देखो मैंने पहले बता चुका हूँ, मास से क्या हमें मास से फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्या हमें उसके वॉल्यूम साइज से फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्या हमें उसकी वेलोसिटी से फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। वेलोसिटी मैटर करती है, एंगल मैटर करता है बहुत। चलिए एंगल कैसे मैटर करता है अभी देखेंगे। चलो चलो 25 डिग्री पे शूट करा। अरे यार बॉल का एंगल बढ़ाना दिखेगी नहीं तुम तो, देखो ओके एंगल बढ़ाते हैं। कितना ले जाऊं? 30 कर दीजिए, पता है थोड़ा। चलिए 30 पे ले जाते हैं। अरे ना जा, 31 भी थोड़ा प्लीज समझिए। ओके लेट मी टेक इट अबाउट 40। ये भैया दूर 45, और नेक्स्ट टू सिमिलर सिमिलर थोड़ा फर्क है। देखो थोड़ा दूर है, जैसी 45 का थोड़ा दूर है। ओके स्पीड अब थोड़ी, मतलब एंगल थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लेट मी टेक इट अबाउट 60। अरे समझदार हो, समझदार लोगों को तो पता है कहाँ पे आता है 60 है ना, ये नीचे आ। यस सी वही आया। ओके थोड़ा और चेंज करते हैं। लेट मी टेक इट अबाउट 75 सीधा राइट। इसी से अच्छा क्या एग्जांपल लेते हैं 75। तुम एक चीज नोटिस करो, बोलोगे क्या? 90 45, ये हमारा 45 था, ये हमारा क्या है 45, ये हमारा मैक्सिमम है। इससे आगे क्या तुमने कभी जाते को मैं 90 तक लेके आ गया, मैं यहाँ पे हर एक एंगल पॉसिबली ट्राई करूँ ना, कोई भी होगा जो 45 से आगे निकल जाए? पॉसिबल ही नहीं है यार, चांस ही नहीं बनता, कोई चांस ही नहीं है इस चीज का। स्पीड चेंज करके दिखाता हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड, मोर इजी टू अंडरस्टैंड। थोड़ा छोटा कर लेते हैं 25, तो हमारा गया
भैया इसको तो और छोटा करना पड़ेगा। चलो ये वहां पे पहुंच गया। ओके ओके एंगल लेट मी चेंज व्हाट 40 डिग्री 45 सीधा 40 कर लेते हैं पहले एक बार इजी टू। और देखो देखो दूर गया दूर गया दूर गया दूर गया। ओके 41 अरे 41 था क्या। ले 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 जो आ गया। जस्ट लुक एट इट खुद समझदार हो यार। देखो उसके सेम जगह नहीं है। बड़ा करूंगा एक और फिर वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। देखो और देखो सेम नहीं है। यहाँ 41 है यहाँ 45 आगे है उससे वेरी क्लोज टू ईच अदर बट कभी 45 के बराबर कोई नहीं आने वाला। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल फिर बदलते हैं कितना 60 कर दीजिए इजी टू अंडरस्टैंड। ये लीजिए बाहर गया बाहर गया बाहर गया। अरे बाहर ही नहीं गया रेंज के। ऐसा कैसे हो सकता है आपने अरे मैंने क्या मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें दिखेगा एकदम ऊपर जाता है। तुम इसकी बात करो सब छोड़ो। चलो 80 पे एकदम ऊंचा है, सबसे हाई है नीचे लेकिन आगे ना यही यही चीज मैं समझा रहा हूँ। 45 इज द मैक्स 45 अरे इज द मैक्स 45 है जो है मैक्सिमम एंगल। यस तो यही हमारे पास होता है मैक्सिमम रेंज क्राइटेरिया। चलिए तो इसमें पढ़ने लायक क्या था। एक एंगल आपने बोला दैट देयर इज एन एंगल एग्जिस्ट करता है जिस पे रेंज मैक्सिमम होती है और हमने वो एंगल क्या पढ़ा वी रीड दैट थीटा टू बी इक्वल्स टू नहीं से छोटा छोटा थी लेकिन हमने एक थीटा पढ़ा जो हमारे पास क्या आता है हमारे पास होता है 45 डिग्री। अगर मैं तुम्हें एक चीज बोलूं तो हम इसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। बोलोगे कैसे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल रेंज दोनों में तो सेम ही रहता है राइट। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अगर मान लो साइन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर साइन थीटा। देखो साइन की अगर तुम बात करो रेंज यानी नहीं मैथमेटिकली तो वो क्या होती है -1 सबसे ज्यादा लोएस्ट कहां जा सकती है -1 सबसे ज्यादा ऊपर कहां जा सकती है +1 पे जा सकती है। कहां जा सकती है +1 पे जा सकती है। सुनाई दिया रिमेंबर दिस। और ये 1 आता कब है लेकिन ये आता जब आपकी थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होती है जिसे आप लोग क्या बुलाते हैं π/2 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है π/2 के बराबर होती है। चलो तो लेट अस कंटिन्यू। तो साइन 2 45 डिग्री पे ले आइए इसे डिवाइडेड बाय जी। अब दिमाग लगाओ तुम तो समझदार u स्क्वायर साइन 90 45 टू जा जो बेटा डबल ही तो करना है क्या टाइम लगा जी आ गया। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 के बराबर। तुम्हारा आंसर क्या हो गया u स्क्वायर बाय जी। ये रहा फॉर रेंज एट 45 डिग्री क्या बन जाता है u square by g it becomes independent of the sin theta angle yes it becomes independent of that angle yes इस पॉइंट पे आके इंडिपेंडेंट आपने इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल कैसे बोला एंगल दिख रहा है यहां तो लगा है अरे कैलकुलेट करने के बाद आया यार वो तो फिर किस पे डिपेंड कर रहा है इस पर क्या आपने ना एक चीज बोली थी वहां पे मतलब क्या कि जो प्रोजेक्टाइल होता है दो चीज पे डिपेंड करता है। हाँ एक अपने होता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और एक एंगल पे कोई और भी चीज है। हाँ एक और फैक्टर है तुम्हारी क्लास के हिसाब से उसे हम लोग क्या बुलाते हैं वी कॉल इट ग्रेविटी। यस ग्रेविटी इज थिंग जो कि बहुत मैटर करती है। ये डराकी मांगता है यार हर बार लोड हो ना हो गया। चलो ग्रेविटी इज एक्चुअली थिंग जो कि हमारे बहुत ज्यादा मैटर एक सेकंड ये कहां से आ गया हटा उसको। ओके वेक्टर नहीं लाता। चलो रेज करते हैं लेट मी रेज दिस ऑल। अब ध्यान दीजिए थोड़ा। ओके अब मान लो हमारी ग्रेविटी अर्थ की कितनी है 9.81 इसको इंक्रीज करके कितना कर देना मैक्सिमम 20। ठीक है मैं 45 डिग्री का एंगल ले रहा हूं। पहले तो मैं दिखाता हूं कि अर्थ पे 45 कितना आता है। ऊपर आ जा आगे हो गया भैया यार ये भी ना तो छोड़ो। ओके पहले बार अर्थ पे देख लेते अर्थ पे क्या आएगा इसकी वैल्यू 9.81 थी ना एग्जैक्ट रखेंगे भाई चेंज नहीं करेंगे एग्जैक्ट अर्थ की। चलो शूट करते हैं स्पीड 20 एंगल 45 मैक्सिमम रेंज फॉर्मूला मैक्सिमम जितना जा सकता है चेक करते हैं। मेजरिंग टेप ले लें क्या हे प्रभुदेव कितना आया डिस्टेंस यहां से शूट करा था ना कितनी आई थी 40.67 मीटर समवेयर मतलब 40 पॉइंट के आसपास। ठीक है जैसे वापस ले जाते चलो ओके अब हम क्या करते हैं इसकी मैक्सिमम ग्रेविटी भेजते 20
फर्क खुद ही देख लेना। माता जी एग्जैक्टली यही फर्क आता है। ग्रेविटी चेंज करने से भी आपकी रेंज में क्या होता है फर्क। क्या हमें पढ़ना है क्या इसके बारे में? नहीं, वी डोंट हैव टू रीड, क्योंकि हम यहाँ पे जब आपका जेई लेवल जो होता है वो आपसे ज्यादातर अर्थ की प्रोजेक्टाइल्स के बारे में ही बात करता है। एडवांस का प्रोजेक्टाइल इस बारे में पूछता भी नहीं, तुमसे रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन मांगता है। बॉल टप्पा खा रही है, टप टप टप, वो उसके बारे में पूछेगा कि ये जो टप्पा खा रही है बार बार, इसमें अगर मान लो इसकी रोशनी बार बार आधी 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 होती जा रही है, तो बताओ ये मैक्सिमम कितना ट्रैवल कर लेगा? और हवा एक नया प्रोजेक्टाइल, यू सी। यस, वो तुमसे वो वाले सवाल पूछते हैं, यही को इतनी फुर्सत नहीं है। कह रहा पृथ्वी पे लगे थे, लो भैया पृथ्वी के जवाब दे दो, मार्स पे बाद में बात करेंगे, इधर के जवाब दो चलो, ठीक है। अब बहुत रेयरली होता है जब वो कभी 2022 के अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें वो जी की वैल्यू समवेयर हम कुछ कर देते हैं 0.81 करके, ऐसी कुछ होता है, जी डैश निकलता है कुछ टाइम्स बाय जी या नहीं क्या था, हाँ ये था जी अपॉन में 0.81 कुछ ऐसा उनका था वैल्यू समवेयर। अब इस क्वेश्चन को देख के कुछ लोगों के दिमाग में ग्रेविटेशन चेंज कर दी, क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। 0.9 के स्क्वायर के बराबर है, तुम्हारा आंसर आधे ज्यादा कट जाता है। सो सोचो मत तुम ये क्या मुश्किल है, वेरी सिंपल, एक्चुअली द सिंपलेस्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्योंकि मैं ना उसके अंदर फॉर्मूला नहीं ढूंढ रहा हूँ, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, मैं देख रहा हूँ कि बात क्या कर रहा है वो। आंसर इसका n = 0.95 है, यहाँ पर मुझे याद है। n = 0.95, 2022 जे एडवांस का पेपर है। फिक्स 2022 जे एडवांस वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन है उस ईयर में। आंसर इसका n = 0.95 है और एक की वैल्यू होती है 0.96, दोनों से कुछ भी, आई थिंक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। हाँ, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था 4 मार्क्स वाला, तो वो था। तो उसके अंदर हाँ हल्का फुल्का एक हाथ क्वेश्चन आऊंगा जे एडवांस में, मेंस में से वो क्वेश्चन इल्ले देयर हैज नेवर बीन सम काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दैट केस, राइट। चलिए, तो अभी तुमने नोटिस करा कि तुम्हारा ग्रेविटी को यहाँ पे फर्क नहीं है, एयर रेजिस्टेंस पढ़ना है? नहीं 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 नहीं, वी डोंट हैव टू रीड अबाउट एयर रेजिस्टेंस, डोंट टेक, नहीं पढ़ो इस बारे में। ये रहा हमारे पास, ये चीजें हमारे पास आती हैं, तो तुमने देख लिया बस ग्रेविटी का फर्क पड़ता ही पड़ता है। चलो, तो बस पढ़ाना था, थोड़ा सा करा दिया। चलो, पैटर्न नंबर 3 क्या था? मैक्सिमम रेंज। इसके बेस पे छोटा सा चीज आती है कि देखो मैक्सिमम रेंज पे एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रेंज एच मैक्स कितना होगा? एक्चुअली मैटर्स भाई, मैक्सिमम हाइट चलो ठीक है, हर एक एंगल का अलग अलग होती रहती है वो तो बिल्कुल, हम जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे वो हाइट भी क्यों इंक्रीज करेगी, बिल्कुल। लेकिन एच मैक्स की जो वैल्यू होती है वो 45 पे कितनी होती होगी? तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं तुम्हें बताऊं क्या? आंसर इज आर बाय, सॉरी आर, अरे आंसर इज एक्चुअली वेरी सिंपल, इट इज आर बाय 4, समथिंग लाइक दैट, यस, ऐसे ही कुछ होता है उस केस में। क्लियर? तो चलो अभी इसको बाद में देखते हैं। फॉर नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ पूरा नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हमने जो चीज यहाँ पे डिस्कस करी, व्हाट वी डिस्कस, यस सुनो, हाँ मैंने हटा के वापस लिया इसको। h इज टू r बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पे r कौन सी होगी? एट एनी रैंडम, नहीं है r मैक्स, r कौन सी हमारे पास? इट इज r मैक्स। क्लियर? ये होती है हमारे पास r मैक्स। तो यहाँ पे h मैक्स का फॉर्मूला कैसे बनता है? फॉर्मूला रटवा रहे हो, मना किया था, दिखाता हूँ कैसे आता है। हमने फॉर r मैक्स, फॉर r मैक्स हमने हमारा थीटा क्या लिया था? व्हाट वाज द थीटा गाइस? थीटा वाज इट वाज 45 एग्जैक्टली, इट वाज 45। मजा आता है ब्रिटिश इंग्लिश में सुनना, जस्ट फील वेरी गुड, पुराने दिनों की याद आ जाती है। चलो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ओके। तो अगर मान लो h max का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर h max? u square sin square theta upon 2 times of g, right? चलो सॉल्व करो इसको, देखो क्या बनता है। u square sin 45, sin square of 45 divided by 2g। अब थोड़ा जस्ट लुक एट द थिंग्स, ओके, क्लियरली हर एक चीज देखते हैं। तो sin, अब 45 की वैल्यू क्या होती है? sin 45 की वैल्यू पूछ लिए, यहाँ पे sin 0 नहीं पता है, sin इतने कर चुके हैं कि क्या बताएं, sin नहीं आ रहा। चलो 1/√2 स्क्वायर के में तो गजब 1/2, तो इट विल बिकम व्हाट? sin, अरे रे क्या लिखा हमने, into में 1/2 डिवाइडेड बाय, देखो 2g है, 2 into 2 क्या होता है? 2 to the 4 होता है, तो u square upon 5g। चलिए अब एक चीज थोड़ा ध्यान दो, तुम्हें कुछ याद है ना r max के लिए क्या निकाली थी? नहीं याद है? लो ये रहा r max, दिस इज r max, u square by g, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गई, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? मैं इसको लिख सकता हूँ रेंज r max डिवाइडेड बाय 4। तो मित्रों आगे बढ़े या फिर बोलूं प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये हमारा सेकंड कंडीशन है, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
तो चलो बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारे पास क्या कहता है? यस, इट इज नॉट टॉपिक, टॉपिक नहीं, पैटर्न है। हमारा अगला है पैटर्न नंबर 4। चलिए, पैटर्न नंबर 4 हमारे पास किस उसका नाम क्या? उसका नाम होता है, बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये है हमारा छोटा बच्चा सा टॉपिक। बच्चा, अरे जान खा रखी है इसने, हमारी समझ में नहीं आती क्वेश्चन कैसे बननी है इसकी, ऐसे कैसे बोल सकते हो बच्चा टॉपिक, गंदा टॉपिक है इतना ज्यादा। अरे बच्चा कोई बात नहीं, टाइम लो वे, टाइम लो। यू सी, तुम अपनी जिंदगी में लोगों को भी थोड़ा टाइम देते हो ना। यस, तो वैसे इन्हें भी थोड़ा टाइम दो, ये भी तुम्हारा एक हिस्सा बन जाएंगे कभी ना कभी। देखो वो बने ना बने, लेकिन ये तो पक्का बन जाएगा। इट इज लाइक वेरी फिक्स्ड। चलो, पैटर्न नंबर 4, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है यार? ये पहली चीज बात करते हैं, ट्रेजेक्टरी क्या होती है। सो लेट मी टॉक अबाउट व्हाट इज अ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है किस रास्ते पर तुम चलोगे। जैसे कहते हैं ना, बेटा तुम्हारी मर्जी, 11th में आ गई हो, ना तुम्हारी मर्जी बेटा, तुम अच्छा रास्ता भी ले सकते हो, बुरा रास्ता भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें तो डिसाइड करना है। 10वीं तक तो अपने इशारों पे चलाते हैं, ये करिए करिए करिए, 11वीं में आके बेटा आपको जो मन करे, आप ही को तो सब पता है बेटा, आपका सब्जेक्ट है, आप ही जानो। कोई बात नहीं भाई, सब कर देंगे। अरे रास्ते, किस रास्ते से नहीं कर जा, किस रास्ते से, रास्ते पे एक्चुअली, मार बेटर वर्ड, किस रास्ते पे चला जाएगा, चला गया, चला जाएगा, ठीक है, किस रास्ते पर जाएगा। क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है। अब थोड़ा सा दिमाग वाली बात करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे स्टैंडिंग हियर, यहाँ बनाता हूँ, तुम तो जान खा जाओगे ना मेरी, हाँ मेरा शेप। तो ये मेरा रूम है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, मैं इधर हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या होगी, मेरे पास यहाँ पे मेरी होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, और तुम तो सामने बैठे हो, ये मेरी होगी जेड एक्सिस। तो इन दिस केस अगर मान लो मैं सिर्फ इधर से इधर मूव कर सकता हूँ, तो मेरे पास इधर इधर मूव कर सकता हूँ, जाएंगे आता है। लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ा ऐसे आगे मूव करता हूँ, मैं ऐसे आगे पीछे, मैंने क्या करा, इधर भी मूव करा। तो इन दिस केस अगर मान लो इधर से आया, तो मैं यहाँ कहीं चलूंगा, आई विल ट्रैवल समवेयर। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ यहाँ कहीं ट्रैवल करूंगा, मैं इस टाइम पे चलूंगा, मैं कहीं इस एरिया में चल रहा हूँ, आई विल बी वॉकिंग, इसके हिसाब से कुछ, इसके हिसाब से कुछ। तो इस पॉइंट की, जो पॉइंट तुमने बनाया इस पॉइंट की, तो इसकी भी इक्वेशन होगी जब मैं चल रहा हूँ। इफ आई एम वॉकिंग इन दिस फेज, तो कोई ना कोई इक्वेशन है, ठीक है, कोई ना कोई इक्वेशन जरूर एग्जिस्ट कर रही है कि भाई हाँ मैं चल रहा हूँ, तो ये देयर हैज टू बी इक्वेशन। क्यों? क्योंकि भैया जब आप जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्राफ प्लॉट। यहाँ पे होता है अपना भी ग्राफ प्लॉट होता है। इन दिस 3D वर्ल्ड वी आर इवन अ पॉइंट ऑफ ग्राफ। हम ग्राफ के साथ साथ कार्टेशियन फ्रेम के हिसाब से चलते हैं। क्या बात कर रहे हो, डीप बातें कर रहे हैं, एकदम गहरी राजों वाली बातें कर रहे हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं किस रास्ते पे चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे किसके रास्ते की बात कर रहे हैं, कौन है जिसके रास्ते के बारे में हमें जानना है प्रोजेक्टाइल के बारे में। हमें तो पता है, हमने तो देखा है, हमने क्या देखा है, हमने देखा उसका रास्ता कैसा ऐसा सा होता है, आपने बताया था, मैंने बताया था ऐसा कुछ रास्ता था। लेकिन इसकी इक्वेशन है, व्हाट इज सही मैन, आई जस्ट सेड इट हैव इक्वेशन, इसकी भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन चलिए, इक्वेशन तो रटवाओगे आप, है ना, आप भी रटवाएंगे नहीं बेटा, रटवाएंगे। If you want to create history, you don't need to cram it. You need to create it. इतिहास रचना है तो इतिहास रचना नहीं, आपको रचना ही पड़ेगा। If you want to become history, ये सब पढ़ने से तो बहुत कुछ होगा, लेकिन उसको करने की ये मेहनत जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं इस बारे में कि इसकी इक्वेशन कैसे, पहले देखते हैं कि इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी निकाली कैसे, हाउ टू फाइंड। देखो आपके पास एक फंक्शन होता है y is equals to f of x, आपके पास एक फंक्शन x is equals to f of x, you will have two functions। आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर एलिमिनेशन करना होता है, you have to eliminate, eliminate is a very wrong word actually, substitute, you have to substitute
अ कॉमन वेरिएबल, एक कॉमन वेरिएबल को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वो इक्वेशन, एक्स की इक्वेशन, क्या बोले, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये तो 10th में पढ़ा था, हमें याद नहीं आया अभी। अरे सबर, पहले सीखो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चों को ना आइडिया ही नहीं है कि अगर एक जो प्रोजेक्टाइल होता है वो एक 2D मोशन का हिस्सा होता है। चैप्टर का नाम है 2D मोशन, ठीक है, फालतू मत बोलो तुम में से कोई भी कि नहीं पता था, ठीक है, चैप्टर का नाम है 2D मोशन, राइट। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में देखो लोगों को आइडिया, लेकिन पीपल गेट कंफ्यूज्ड। उन्हें लगता है जहां एक्स स्क्वायर दिख गया वहां पे होगा पैराबोला होगा, पैराबोला नहीं बेटा, ऐसे काम नहीं करता, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। मैंने बोला कि दैट y इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, t स्क्वायर, प्रोजेक्टाइल इज नॉट प्रोजेक्टाइल, डैम इट, इस प्रोजेक्ट सॉरी प्रोजेक्टाइल पैराबोला ऐसा नहीं है। दिस ग्राफ इज पैराबोलिक, ये ग्राफ पैराबोला का है बेटा, ये ग्राफ पैराबोला का है, ये पैराबोलिक पाथ कवर नहीं करा है। अगर तुम इसको निकालोगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई और एक्स की दो एक्चुअल डिमेंशन में, तो तुमसे कैलकुलेट 1D मोशन है ये, ऐसे ऐसे बस, एक्स में तो गए नहीं तुम, तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ट्रैवल करके, समझे? अच्छा, हाँ जी, अच्छा अच्छा बिल्कुल। अच्छा तो आप बताइए पैराबोला फिर किससे बुलाया जाएगा? ऐसा नहीं, मेरे को हटाना नहीं चाहिए था, ये लिखो तुम, है ना, और प्यारे बच्चों तुम इसको छोटा करके उधर लिख देते हैं, इधर इधर इधर, हाँ चलो, ये इट इज नॉट अ पैराबोलिक, ठीक है, इट इज नॉट, इसका ग्राफ पैराबोलिक है, ये तो पैराबोला फंक्शन नहीं है, पैराबोला डिफरेंट है, पैराबोला इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट। पैराबोला का मतलब है कि जब आपका y इज इन टर्म्स ऑफ x, मैं यहाँ पे लिखा होता है x स्क्वायर प्लस 2, ये है एक्चुअल पैराबोलिक ग्राफ। यस, दिस ग्राफ इज इन एक्चुअल पैराबोलिक ग्राफ। कैसा ग्राफ? ये y में भी एग्जिस्ट कर रहा है, x में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा आपका। ओह सॉरी माय बैड, दिस ग्राफ विल बिकम समथिंग लाइक दिस। अब समझे तुम? ये ऐसे बनता है पैराबोलिक ग्राफ। ये तो भैया सिर्फ ये ग्राफ पैराबोलिक है, ये एक एक्चुअल तुम्हारे पास पैराबोलिक पाथ है। मतलब आप कहना चाहते हो कि पैराबोलिक पाथ होने के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम कैसे चल रहे हैं, एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि तुम एक्सिस यानी डायमेंशन के रिस्पेक्ट में कैसे ट्रैवल करते हो। ये चीज अगर तुम्हारे दिमाग क्लियर है, कम ऑन यार, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी इज द इजीएस्ट राइट नाउ। टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात नहीं करते, वी टॉक इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन बोथ द प्लेन्स। यार देखो यार, हटा दिया ना मैंने, अभी बना देंगे। अगर मैं सिर्फ इधर चल रहा हूं, मैं 1D मोशन कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इधर चल रहा हूं तो मैं 1D मोशन कर रहा हूं, मैं हवा में उड़ रहा हूं, हाँ मैं हवा में उड़ रहा हूं, मैं हवा में उड़ रहा हूं, मैं 1D मोशन कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इधर चल रहा हूं इस डायरेक्शन में, एक्स में भी वाई में भी दोनों चल, मैं एक्स में भी ट्रैवल कर रहा हूं, मैं जेड में भी ट्रैवल कर रहा हूं, यस आई एम डूइंग अ 2D मोशन, ये है मेरा 2D मोशन। समझे? अब एक चीज समझो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं तुम्हें प्रोजेक्टाइल, मैं ही प्रोजेक्टाइल करता हूं तुम्हारे लिए। देखो ये एक्स, ये वाई, मैं प्रोजेक्टाइल दिखाता हूं। ये रहा मैं प्रोजेक्टाइल में, कहां ट्रैवल करा मैं क्या जेड एक्सिस में ट्रैवल करा, मैं आगे आया नहीं आया, मैं कहां गया, मैं एक्स में आगे बढ़ा, मैं वाई में ऐसे करके आया। ये चीज होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको सीखना है। चलिए हाँ, अब जरा इक्वेशन ट्रैजेक्टरी को लेके बात करते हैं। पहले निकालेंगे कैसे, इसका मतलब या कैसे ग्राफ, आप मान लो ऐसे डालो, मैंने बोला इस स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्स का बताओ क्या है, एट द स्पेसिफिक पॉइंट एक्स का दोनों मुझे बताओ कोऑर्डिनेट क्या है, रिलेट देम, गिव अ फंक्शन फॉर दिस एनी पॉइंट, कुछ भी नाम दीजिए। मैंने क्या बोला था, आपको दो फंक्शन रेडी करने हैं, y इन द रिस्पेक्ट ऑफ x, f of x, एंड x आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ f of x। लेकिन हम तो मोशन की बात करें, तो मोशन की बात करें, डिस्टेंस किस पे बेस्ड होता है, टाइम पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? टाइम पे। आवाज करो, तो हमें दोनों को एक टाइम फंक्शन बनाना है, टाइम फंक्शन बना, टाइम फंक्शन टाइम फंक्शन टाइम फंक्शन। कोई इक्वेशन क्यों नहीं याद आ रही? अरे इक्वेशन नहीं याद करनी थी यार, पूरा एकदम बर्बाद कर दिया तुम मेरा।
You didn't respect my codes. अरे आजा भाई, कितना टाइम लगाएगा? पर एकदम यहाँ पे है चौथी पीरियड इसी के आसपास। चलिए। ओ भैया पीछे, एक्सक्यूज मी, कुछ याद आया? ये रहा तुम्हारे पास फॉर एक्स, ये रहा तुम्हारे पास फॉर वाई। टाइम आ गया नहीं आया? अरे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, यूज करते हैं। तो चलिए सीधा नीचे। अरे आजा। या let me just create a good color for you. पता नहीं दिख भी रहा है नहीं यार यहाँ पे। चलो, तो हमारे पास देखो y एक्सिस में लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं आती है हमें, क्यों नहीं कर सकते? चलो फिर इसको क्या लिखेंगे, s ऑफ y लिखने से क्या, अरे इसे क्या लिखते हैं, s ऑफ y। क्या फॉर्मूला था, u ऑफ y t प्लस हाफ a y t का स्क्वायर। ये प्लस में आएगा कि माइनस में आता है? अरे a y इन द केस ऑफ हम क्या पढ़े थे, माइनस ऑफ g। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक प्लस भैया, कहां से प्लस वाले भैया हट जाओ, हट जाते हैं, थोड़ा बेइज्जती हो चुकी है बहुत ज्यादा। माइनस, और ए वाई को हम लोग क्या लिखे, ए वाई यार जी माइनस और जी के बराबर होता है। कमॉन याद रखा करो, तुम लोग याद क्यों नहीं रखते हो? व्हाई डोंट यू ऑलवेज रिमेंबर दिस? यस, चलिए ओके। और एस ऑफ एक्स, अरे वेरी इजी, यू ऑफ एक्स टी माइनस प्लस सॉरी हाफ एक्स टी। कुछ याद है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में चीज बड़ी थी मैंने, हाँ याद है कि कभी भी हमारे पास एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होती है, जैसे तुम्हारे। तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो के बराबर। तो एस ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो गया इस केस में, यू एक्स ऑफ टी। अब क्या 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 देखो, एक्स ने क्या वैल्यू निकाली यहाँ से, यू एक्स ऑफ टी टाइम के रिस्पेक्ट में है या नहीं है? बिल्कुल 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 है भाई, बिल्कुल है। चलो एस ऑफ वाई क्या निकाला तुमने, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? वैल्यू है, वैल्यू है, सब कुछ ओके। और फंस गए हम, फंस गए, हमें नहीं आता क्या करे इसके अंदर, क्या करे हम नहीं समझ में आ रहा। अरे मैं समझाऊं क्या बोलता हूँ, क्लोन कर लेते, चलो मैं समझाता हूँ। एक काम कर, यूएक्स की कुछ वैल्यू याद है तुम लिखवाई थी, एक्स आखिर मान लो ये मेरा वेक्टर है, तो इसका एक y फंक्शन होगा, इसका एक x सॉरी हाँ एक x फंक्शन होगा। अगर ये मेरा वेक्टर है, इसका क्या हो गया y फंक्शन, इसका क्या हो गया x फंक्शन। अगर ये u है तो x फंक्शन को क्या बुलाएंगे, u cos थीटा, y फंक्शन को क्या बुलाएंगे, u sin थीटा। याद कर लीजिए। तो ux को हम लोग क्या बुलाते हैं, u cos थीटा। इसे क्या बुलाते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट u टाइम्स cos थीटा। और y को क्या बुलाते हैं, हम बुलाते हैं इसे u sin थीटा। तो चलिए जरा वैल्यू पढ़ लेते हैं। तो हमने y की क्या वैल्यू निकाली थी, हमने निकाली थी यहाँ पे uy, क्या लिखेंगे इसे, u sin t थीटा, t रिमेंबर, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो मित्रों, ये u by t है, ध्यान दीजिए, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। नीचे x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये तो मित्रों चलो यहाँ से t की वैल्यू निकाल, क्यों 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 क्यों, कॉमन वेरिएबल, मैंने तो कॉमन वेरिएबल उसको सब्स्टिट्यूट, कॉमन वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है। u को क्यों नहीं कर सकते भैया, t ज्यादा है, दिखता नहीं है, तो तुमको उसको सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। एग्जैक्टली, यू तो सिर्फ एक बार है, क्या सब्स्टिट्यूट करके फंस जाओगे, tan t निकाल के बैठ जाओगे वहां पे, क्या मतलब नहीं कर रहा होगा। तो t को सब्स्टिट्यूट करो, कितना आएगा ध्यान दो, x अपॉन में u cos थीटा, कुछ लाइक समथिंग लाइक दैट एग्जैक्टली। अब बस इस वैल्यू को इसमें क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे, u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन में u cos थीटा माइनस हाफ g, t को क्या लिखेंगे, x अपॉन में u, ध्यान दो ये, एक्सक्यूज मी ब्रदर जी प्लीज इधर ध्यान दो, u sin थीटा। अब ध्यान दो, u से तो u कैंसिल हो गया, हटाओ हटाओ हटाओ, तो क्या बचा sin थीटा बाय cos थीटा, तो x डॉट sin थीटा बाय cos थीटा माइनस हाफ, ये यू आर डूइंग इट, सही जा रहे हम लोग, सलमान भाई की जय हो। चलो क्या लिखेंगे इसे, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट, क्या बनेगा, देखो 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 देखो, sin थीटा बाय cos थीटा क्या बनता है गाइस, व्हाट डज इट गिव अस, ये देता है tan थीटा, हां tan थीटा आपने बताया था, sin 0 cos 0 डिवाइड करो क्या बनता है, tan 0 बनता है।
आगा जुआ सा तो टैनिक कहां से आ गया? इतनी अच्छी राइटिंग लिखी थी मैंने। चलो इसे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u² cos स्क्वायर थीटा। एग्जैक्ट ये लो, ले लो ले 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 आ गया आंसर। यही होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। दिस इज व्हाट वी कॉल द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसे हम लोग क्या बुलाते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल की यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है। क्या बात कर रहे हो? यस, क्वेश्चन आते हैं, अरे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं यार जेई में तो। प्यारे क्वेश्चन जेई नीट में भी आते हैं, एनडी में भी आते हैं। क्वेश्चन की लिस्ट आएगी, जरूर बात करेंगे। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक वो तो यही खत्म। क्या यही हमारे पास पैटर्न्स थे? तो गौर से देखिए इस बोर्ड को राइट नाउ कि क्या यही पैटर्न्स थे हमारे पास? नहीं, और भी हैं। नहीं, फिर अब बची सिर्फ ऑब्जर्वेशन। तुम्हारा एक चीज को सोचना, बिलीव करना उस पर, उसको मानना, इतना ही रह गया बस अब इसमें। क्योंकि इफ आई टेल यू एवरी पॉसिबल फॉर्मूला भी ना, उसका मतलब तब तक नहीं होगा जब तक तुम उसे अप्लाई ना करो। मतलब मैं तुम्हें सब कुछ करा दूं, हर चीज करा दूं, तुम उसको कभी पढ़ो ही ना देख के, तो क्या मतलब है? सिलेक्शन हर किसी का नहीं होता है, राइट? 15 लाख बच्चे, 16-17 लाख बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं, 2.5 लाख बच्चे एडवांस के लिए बैठते हैं, 2.5 लाख में 17,000 18,000 सीटें, सिर्फ वो स्पेसिफिक बच्चे होते हैं जो कि एडवांस में जाते हैं। एंड द थिंग ओवर हियर, यू सी द प्रॉब्लम, कि तुम अगर सोचो भी ना, यार वही बच्चे क्यों जा रहे हैं? किस्मत होगी उनकी। सर किस्मत तक का कोई खेल नहीं है यहाँ पे, इस गेम में किस्मत का खेल नहीं है। एडवांस में 2 बार पेपर देने होते हैं, एक सुबह 9 से 12, उसका एक 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, 3 घंटे का ब्रेक है, 3 मिनट 2.5 घंटे का ब्रेक है बस। 3 से 6 भी होता है शायद से, वही एक टाइम, 3-2.5 घंटे का ब्रेक, वापस अपनी पूरी एनर्जी करनी। पहला पेपर अच्छा गया, दूसरे की कोई गारंटी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है मतलब उस चीज की। किस्मत किसी की नहीं चलती वहां पे। लोग कहते हैं किस्मत बहुत जरूरी है, लक होना बहुत जरूरी। आई बिलीव कि लक में तुम्हारी मेहनत उतनी होनी चाहिए ना कि तुम्हारे सामने किसी और का लक भी फेल हो जाए। द लकीस्ट पर्सन बिकम अनलकीस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। इतनी तगड़ी मेहनत होनी चाहिए। और ये ऐसे ही नहीं होती है कि बस सोच लो काम हो जाए, नहीं। यू नीड टू बिलीव, ऐसा बिहेव करना पड़ता है, तब भी गेट होता है। दिक्कत बताऊं क्या है कि हम सब पहले रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं, यार ऐसा आ गया ना लाइफ मतलब हो जाएगी। सच में मतलब ऐसे तो आईआईटी का कैंपस होगा, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे का कैंपस, यार साउथ फेसिंग में से खड़े रहेंगे शाहरुख खान की तरह, वैसे देखेंगे। नहीं, रिजल्ट नहीं सोचना है सर, बिलीव करना। मैं मैनिफेस्टेशन नहीं, मेहनत करने की बात कर रहा हूँ। मैं मैनिफेस्ट करने वाले आगे नहीं बढ़ते हैं। अरे सालों साल मैनिफेस्ट कर लो तब भी कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, मेहनत ही तुम्हें आगे ले जा सकती है। राइट नाउ द एज ऑफ योर्स इज स्ट्रगलिंग एज। पढ़ो, जरूरी वो चीज है। जिंदगी में मजाक मस्ती सब कुछ होती है, समय होने पर। देयर इज अ टाइम व्हेन एवरीथिंग विल कम टू यू, बट राइट नाउ आपके पास जो समय है उसको प्यार से यूज करिए, अच्छे से यूज करिए। सो आज का हमारा आखिरी एक छोटा सा फॉर्मूला मैं तुम्हें समझाता हूँ। द BQ, बिलीव, बिहेव, बिगेट। पहले से सोचो अपने गोल्स के बारे में। ये चाहिए, मैनिफेस्ट नहीं करना, हाथ में चाहिए। कॉलेज का लेटर अलॉटमेंट हाथ में होना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए, हाथों में होना चाहिए तुम्हारे। बिहेव करो ऐसा। अगर चाहते हो आप में उतनी मेहनत करो, उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हें दुनिया भर के टीचर बोला ये करो वो करो ये वो करो, डीसी मारने सॉल्व करो, ऐसी सॉल्व करो। नहीं, मैं कहता हूँ पीवाईक्यू की बोट उठाओ, लग जाओ काम में। देख के सॉल्व करने पड़े, देख के सॉल्व करो, करो। लेकिन छोड़ो मत उसे। क्या तुम चाहे लाखों में तो तुम संगीत सॉल्व कर लो, डीसी मारने, ओहानियन फिजिक्स। चलो मैं तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ फिजिक्स ही, गो अहेड राइट नाउ सर, 3 वॉल्यूम्स आते हैं, ओहानियन फिजिक्स सॉल्व करो, जाओ। पूरे फिजिक्स की अब तक की माय पर्सनल फेवरेट बुक है ओहानियन फिजिक्स, जाओ पढ़ो उसको, करो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व। इट विल नेवर वर्थ एनीथिंग। रीजन सर, जेई नहीं पूछा किसी बुक से सवाल,
वो पूछ रहे तुम ऑब्जर्व कितना कर रहे हो, तुम देख कितना रहे हो। रियल लाइफ फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूलाज, 1000 क्वेश्चन कर लो, नहीं, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पानी बह रहा है, क्यों बह रहा है, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेट करो, बर्नौली प्रिंसिपल लगाओ, चेक करो ऊपर से नीचे तक क्यों इतनी तेज पानी कैसे आता है, फ्लो कंट्रोलेबल क्यों है उसका। तुम्हारे दिल के बारे में 10th में पढ़ा है तुमने, हार्ट वर्क कैसे काम करते हैं, निकालो उसके अंदर बर्नौली प्रिंसिपल कैसे यूज करते हैं, एरिया ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ यूज होता है, क्यों हमारे अंदर तब परफेक्ट ब्लड प्रेशर जनरेटेड है। एयर और ब्लड का फ्लो अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे तो क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर। सवाल अपने आप से पूछो पहले तो, आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चंस। जिस दिन अपने आप से सारे सवाल पूछने लग गए ना, बस उस दिन समझ जाना यस यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग। पंखा चल रहा है, पंखे में ये नहीं चलना चाहिए अरे यार पंखा चालू हो गया, नहीं, फॉर्मूला दिखना चाहिए वहां पे, घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, इनर्शिया कैसे काम कर रहा है इसका, आंखों में चलना चाहिए, डायग्राम बनना चाहिए। ऑब्जर्व करो, जितना दिमाग चलाओगे, जितना विजुलाइज करोगे उतना बेटर। मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है, मेहनत करनी है। बिगेट अपने आप होगा, जिस दिन ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये ना, अरे ऐसे चलते हुए तुम्हारे पास आते रहते, लक किस इंसान का भी लक फेल हो जाए तुम्हारे सामने। ठीक है, सो फॉर नाउ आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये चीज है तुम्हें लिखनी है, कम ऑन, ठीक है। सो प्लीज राइट नाउ, प्लीज पॉज एंड नोट इट डाउन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व प्रोजेक्टाइल विदाउट यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ प्रोजेक्टाइल। फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल की यूज ही नहीं करेंगे, बट स्टिल पूरी प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर सकते हैं। ओह गॉड, हाउ दिस पॉसिबल, अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, बाय बाय।